अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/√2 एंड बोथ अल्फा एंड बीटा आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा हमारे पास बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इसको आप कहते हैं इक्वेशन 1। तो जनाब हमें कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जनाब फॉर कॉस अल्फा हमारे पास जैसे कि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होगा 1 के। ठीक है, तो जनाब कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा हमें गिवन है √3/2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लग जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, एलसीएम आएगा 4, ऊपर बचेगा 4 माइनस 3। तो जनाब कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आएगी 1/4। ठीक है, इसी तरह से स्क्वायर खत्म करेंगे तो रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 और प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें गिवन है कि अल्फा और बीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी 1/2। फिर हम इस वैल्यू को आपने पुट करना है इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, 2 साइन अल्फा हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये आपके पास है √3/2। कॉस अल्फा की वैल्यू हमने निकाली 1/2। जनाब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या? √3/2। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड पार्ट में आपके पास कॉस अल्फा/2 है। ठीक है, तो जनाब कॉस अल्फा/2 बराबर होगा प्लस माइनस 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे भी हम टेकिंग पॉजिटिव साइन बिकॉज अल्फा इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जनाब कॉस अल्फा/2 बराबर हो जाएगा पॉजिटिव 1 प्लस कॉस अल्फा/2 के। जनाब 1 कॉस अल्फा आपके पास हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, जो कि आपके पास था 1/2 डिवाइडेड बाय 2। जनाब ये कॉस अल्फा/2 आपके पास हो जाएगा रूट, यहाँ पे एलसीएम आपके पास 2 आएगा, ऊपर बचेगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 2। अभी 2 डिवाइड में ऊपर आएगा तो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जनाब कॉस अल्फा/2 की वैल्यू आपके पास आएगी 3/4, जो कि आपके पास हो जाएगी √3/4 का रूट आपके पास आ जाएगा 2। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट 3 में आपके पास है tan 2 बीटा। ये आपके पास बराबर होगा 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। इसको आप इक्वेशन बन जाएगा। तो जनाब tan बीटा बराबर होगा sin बीटा अपॉन कॉस बीटा। अब यहाँ पे हमें साइन बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
अब साइन बीटा की वैल्यू हम निकालते हैं फॉर साइन बीटा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर होगा 1 के। इसी तरह से साइन स्क्वायर बीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के। तो जनाब साइन स्क्वायर बीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1/√2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल 1/2, 2 एलसीएम 2 माइनस 1, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से साइन बीटा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √1/2। यहाँ पे भी हम टेकिंग पॉजिटिव साइन, क्योंकि जो बीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से आपके पास साइन बीटा की वैल्यू आएगी 1/√2। ठीक है, 1 का रूट क्या होता है 1 ही रहता है। तो साइन बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/√2। अब आपने यहाँ पे पुट करनी है। साइन बीटा आपके पास है 1/√2। कॉस बीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर आ गया tan बीटा आपके पास 1 के। फिर tan बीटा आपके पास आ गया। इसी तरह से tan 2 बीटा इक्वेशन 1 यानी कि बराबर हो जाएगी 2। tan बीटा आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ये आपके पास रहेगी 2/1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही रहेगा, 2/0। तो जनाब tan 2 बीटा कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो वो आपके पास आता है इन्फिनिटी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम्स। तो ना हमें गिवन है cos 4 थीटा sin 2 थीटा, इसकी हमें वैल्यू मालूम करनी है। अब देखिए ये एक तरह से है cos अल्फा और क्या है sin बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है cos अल्फा और sin बीटा का, जो कि बराबर होता है 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला इस पर अप्लाई जब होगा हमारे पास cos 4 थीटा साइन 2 थीटा आपके पास बराबर आएगा 1/2 साइन। अब यहाँ पे अल्फा क्या है हमारे पास 4 थीटा, बीटा हमारे पास है 2 थीटा प्लस साइन अल्फा हमारे पास है 4 थीटा, बीटा हमारे पास है -2 थीटा। तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा 1/2 साइन 4 + 2, ये आपके पास हो जाएगा 6 थीटा प्लस साइन 4 - 2 आपके पास हो जाएगा 2 थीटा। ये है आपका आंसर। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमारे पास cos अल्फा cos बीटा का फॉर्मूला रहेगा। ये आपके पास होता है 1/2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। जनाब यहाँ से आपके पास इसको अप्लाई होगा फार्मूला, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 cos अल्फा आपके पास है 5 थीटा, बीटा आपके पास है 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 cos 5 + 3 8 थीटा प्लस cos 5 - 3 आपके पास हो जाएगा 2 थीटा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड पार्ट में आपके पास साइन अल्फा cos बीटा का फार्मूला है। तो जनाब साइन अल्फा cos बीटा बराबर होगा 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा।
जब इसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे फॉर्मूला तो हो जाएगा 1/2 साइन 6 थीटा प्लस tan थीटा प्लस साइन 6 थीटा माइनस tan थीटा। ये हो जाएगा 1/2 साइन 6 प्लस 10, ये आपके पास हो जाएगा 16 थीटा प्लस साइन 6 माइनस tan, ये आपके पास आएगा -4 थीटा। जनाब हमारे पास साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, ठीक है। यानी कि एक तरह से अगर ये माइनस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू की जाएगी माइनस में ही हो जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 साइन 16 थीटा प्लस माइनस साइन 4 थीटा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जनाब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है साइन अल्फा साइन बीटा का, ये होगा -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के बराबर। तो जनाब यहाँ इस पे अप्लाई होगा फार्मूला। तो जनाब साइन, अब साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस 5, तो ये आपके पास हो जाएगा -1/2 कॉस अल्फा आपके पास थीटा है। इसी तरह से अब यहाँ पे अल्फा जो है आपके पास देखिए थीटा प्लस 5 है, ठीक है। ये पूरी वैल्यू आ गई अल्फा की जगह पे प्लस, अब बीटा जो है थीटा माइनस 5 है तो थीटा माइनस 5, ठीक है। इसी तरह से माइनस कॉस, अब यहाँ पे अल्फा थीटा प्लस 5 माइनस बीटा क्या है थीटा माइनस 5, तो माइनस है, माइनस प्लस माइनस में थीटा आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पॉजिटिव 5 आएगा। इधर यहाँ से आपके पास आया -1/2 पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास बचा cos 2 थीटा, ठीक है। थीटा प्लस थीटा cos 2 थीटा माइनस cos, अब यहाँ पे थीटा और नेगेटिव थीटा आपस में कैंसिल, तो अब यहाँ पे क्या बचा पॉजिटिव 2 5, ठीक है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट। तो जनाब एज प्रोडक्ट के लिए हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला देखना है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला साइन u प्लस साइन v का लगेगा, ठीक है, जो कि बराबर होता है 2 साइन u प्लस v/2 साइन u माइनस v/2 के, ठीक है। अब π/3 जो है u है और v जो है π/6 है, तो जनाब साइन π/3 प्लस साइन π/6 बराबर हो जाएगा 2 साइन π/3 प्लस π/6 डिवाइडेड बाय 2 के। इसी तरह से साइन, अब u माइनस v है तो ये हो जाएगा π/3 माइनस π/6 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास बराबर आएगा, अब यहाँ पे आपने एलसीएम दिया, एलसीएम आपके पास आया 6 2 साइन नेगेटिव 6 एलसीएम आया, ऊपर आपके पास बचेगा 2 पाई प्लस पाई। और इसी तरह से साइन, अब यहाँ पे आपके पास एलसीएम आया, डिवाइड में आपके पास पूरी 6, ऊपर आपके पास बचेगा 2 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास बराबर हो जाएगा 2 साइन, अब 2 पाई प्लस पाई 3 पाई/6 होगा, 2 डिवाइड में ऊपर आएगा तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 पाई/12। यहाँ से आपके पास हो जाएगा पाई/12, यह 3 × 3 3 4 12,
ये आपके पास बराबर हो जाएगा 2 साइन पाई अपॉन 4 साइन पाई अपॉन 12। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपके पास फॉर्मूला है cos u प्लस cos v का। ये बराबर होगा 2 cos u प्लस v अपॉन 2 cos u माइनस v अपॉन 2 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे अप्लाई करें तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये 2 cos एज इट इज 2 cos पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 3 अपॉन 2 cos पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास बराबर हो जाएगा 2 cos, एलसीएम आपके पास है 4 3 का 12, ऊपर आपके पास बचेगा 3 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 2 एज इट इज cos, एलसीएम 12 है, ऊपर आपके पास बचेगा 3 पाई माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास हो जाएगा 2 cos 7 पाई, 2 डिवाइड में ऊपर आएगा तो 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 टू द 24। इसी तरह से ये cos। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा माइनस पाई, 2 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24। जनाब cos माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा, तो जनाब ये वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगी तो आपके पास आएगा 2 cos 7 पाई अपॉन 24 cos पाई अपॉन 24। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन u माइनस v का जो फॉर्मूला है वो होता है जैसे साइन u माइनस साइन v बराबर होगा 2 cos u प्लस v अपॉन 2 साइन u माइनस v अपॉन 2। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 cos पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास आएगा 2 cos, एलसीएम आपके पास आया 8, एलसीएम आपके पास है 4, ऊपर आपके पास बचेगा 2 पाई प्लस पाई। ठीक है, इसी तरह से डिवाइड में आपके पास 2 है, साइन एलसीएम 4 है 2 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास हो जाएगा 2 cos 3 पाई अपॉन 2 डिवाइड में ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8 साइन। अब यहाँ पे आपके पास ये बचेगा पाई अपॉन 8। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है cos u माइनस cos v का, जो कि बराबर होगा -2 साइन के u प्लस v अपॉन 2 साइन u माइनस v अपॉन 2। ठीक है, ये cos u माइनस cos v का फार्मूला है। तो ये इस पर अप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा -2 साइन पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 6 डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 2। ये -2 साइन, एलसीएम आपके पास है एलसीएम 12 आएगा आपके पास, तो ऊपर आपके पास बचेगा 3 पाई प्लस 2 पाई डिवाइड बाई 2 एज इट इज। इसी तरह से साइन, यहाँ भी एलसीएम 12 3 पाई माइनस 2 पाई डिवाइड बाई 2 एज इट इज। ये आपके पास हो जाएगा -2 साइन 5 पाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 साइन
ऊपर बचा सिर्फ पाई, डिवाइड में आपके पास है 24। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमें करना है प्रूफ। साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा बराबर है tan थीटा के। तो जनाब यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक फार्मूला हमारे पास यहाँ लग रहा है साइन u माइनस साइन v का, जो कि बराबर होता है 2 cos u प्लस v अपॉन 2 साइन u माइनस v अपॉन 2 के। और एक फार्मूला हमारे पास यहाँ पे लगेगा cos u प्लस cos v का, जो कि बराबर होता है 2 cos u प्लस v अपॉन 2 cos u माइनस v अपॉन 2 का। तो जनाब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। और साइन u माइनस साइन v का फॉर्मूला ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड, यहाँ पे cos u प्लस cos v का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आपके पास आएगा 2 cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो जनाब 2 cos और 7 प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और ये वैल्यू आपस में हो गई कैंसिल। तो यहाँ आपके पास बचेगा साइन 7 माइनस 5 थीटा, ये आपके पास हो जाएगा 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ से आपके पास आएगा cos 2 थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि बराबर होता है tan थीटा के। और ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, जो कि आपका हो गया है।